हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम लोग करेंगे जो जीव जरण कैसे करते हैं इसके अगले पार्ट की। के पीछे वाले पार्ट में हमने पढ़ा था आर्त और चक्र। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ये मानव में लैंगिक चरण। और मानव में लैंगिक चरण का हम लोग निषेचन वाला पार्ट्स पढ़ेंगे कि मानव में कैसे निषेचन होता है, कैसे एक भ्रूण बनता है और कैसे एक शिशु का जन्म होता है। लेकिन आज की टॉपिक, बहुत सारे ऐसे टॉपिक इस चैप्टर के हम लोग समाप्ति पे आ गए हैं। 2-4 टॉपिक और बची, उसके बाद आपका ये चैप्टर ठीक, बस 2-4 से 5 आपको पढ़ने से ज्यादा आपने इस अंतर्गत नहीं। आज इसके पीछे वाली में हमने आर्तव चक्र देखा, उसके पीछे हमने पौधों में निषेचन देखा था। तो जो पौधे होते हैं उसमें एक डबल फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन क्रिया पाई जाती है, लेकिन ऐसा मानव में नहीं है कि एक ही शरीर है और उस शरीर में 2 बार निषेचन की क्रियाएं हो। ठीक, सभी बच्चे लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि जितने बच्चे भी नहीं आए हैं वो भी आ जाए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। और पीछे का जो क्लास अगर आप नहीं देखे हो तो आप देख लो, क्योंकि पीछे क्लास जब तक आप युग्मक जनन वाली क्रिया नहीं देखेंगे जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, जब आपको वो नहीं समझ में आएगी तो ये भी नहीं समझ। ठीक है, तो इसके पीछे की क्लास आपको देखनी जरूरी है। जब आपका बेस क्लियर होगा तब जाके कोई भी टॉपिक समझ में। जब आपका नॉर्मल एक बेस नहीं क्लियर होगा तो कोई भी टॉपिक में आपको डाउट जरूर। ठीक है, तो हेडिंग हम डालते हैं निषेचन। क्या डालेंगे? निषेचन। फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। अभी देखो निषेचन क्या है ना, ये निषेचन कैसे हो रहा है। देखो इसमें क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अगर हम फीमेल रिप्रोडक्शन की देखें, मादा जनन की देखें। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अंड जनन। अंड जनन से क्या होते हैं, द्वितीय कंडक का निर्माण होता है। और जो नर होते हैं उसमें शुक्राणु जनन होता है। शुक्राणु जनन से क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण, शुक्र जनन। तो क्या लिखोगे यहाँ पे आप, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं मादा जनन। ये मादा, मादा फीमेल, फीमेल प्रोडक्शन, मेल प्रोडक्शन। अभी जब फीमेल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इस मादा जनन में एक क्रिया होती है अंड जनन की। अंड जनन की क्या होती है, क्रिया होती है। अंड जनन की क्रिया को हम कहते हैं oogenesis। ठीक, तो अंड जनन की क्रिया से द्वितीयक अंडाणु का निर्माण होता है। क्या होता है, द्वितीयक अंडाणु का, द्वितीयक अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक, इसी तरह जब हम नर जनन तंत्र देखते, क्या देखते हैं, नर जनन तंत्र। ठीक है, नर जनन से यानी मेल रिप्रोडक्शन से, मेल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे होती है शुक्र जनन की क्रिया। कौन सी क्रिया, शुक्र जनन की क्रिया होती है। और इस शुक्र जनन से निर्माण होता है शुक्राणु का शुक्राणु का स्पर्म का निर्माण हुआ। और ये शुक्राणु जो होते हैं इसको हम कहते हैं नर युग्म। ठीक, क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं। और यहाँ पे ये जो द्वितीय अंडाणु है इसको हम कहते हैं मादा, मादा यानी कि सेकेंडरी स्पर्म या सेकेंडरी एग है। ठीक, तो ये प्रोसेस होती है। अब यही प्रोसेस में आगे क्या होता है, ये द्वितीय अंडाणु है ना। अगर द्वितीय अंडाणु की संरचना देखें, ये जो आपसे कभी कभी बहुत कम चांसेस में लेकिन अंडाणु की संरचना पूछी जाती। अब अगर हम यहाँ पे अंडाणु की संरचना देखें, ठीक, ये इतनी बात समझ में आ गई कि मादा जनन तंत्र से, और मादा जनन तंत्र से कहाँ, यहाँ पे लिख भी लो, मादा जनन तंत्र से कहाँ, अगर ये मादा जनन तंत्र के ये वृषण में होगी, कहाँ होगी, ये वृषण वाले पार्ट्स में होगी और ये अंडाशय वाले पार्ट्स में होगी। तो मादा जनन तंत्र का जो अंडाशय होता है उनमें अंड जनन की क्रिया होगी और अंड जनन क्रिया से द्वितीय अंडाणु का निर्माण, ये आप पढ़ चुके हो। इसी तरह नर जनन में क्या देखते हो, जो वृषण होता है, वृषण में शुक्र जनन की क्रिया होती है और शुक्र जनन की क्रिया से शुक्राणु का क्या होता है, निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। अभी यहाँ पे ये निर्माण की क्रिया हो गई।
अब अगर हम यहीं पे थोड़ा सा आप डायग्राम देखते हो, किसका, अंडाणु का डायग्राम देखते हो तो कैसा होता है, ठीक। किसकी बात करते हैं, अंडाणु की डायग्राम की। देखो जो स्पर्म होता है, स्पर्म का डायग्राम आप देखो, ये स्पर्म होता है, ठीक। ये इसका क्या होता है, हिड वाला पार्ट्स होता है, ठीक। ये इसका पूरा हिड वाला पार्ट्स है। हिड वाले पार्ट्स के बाद नीचे इसका वक्ष वाला पार्ट्स आता है, कि क्या आएगा, वक्ष वाला पार्ट्स। वक्ष वाले पार्ट्स पार्ट से इसकी क्या निकली होती है, टेल निकली। और इसी टेल जो निकली होती है, इसमें इस टेल से इसके एक लंबे प्रवर्ध होता है, ये इस टेल से इसका क्या निकलता है, एक लंबा ये प्रवर्ध निकलता है, ठीक। इसी में इसका माइट्रोकांडिया होगा, और माइट्रोकांडिया के साथ इसका एक न्यूक्लियस होता है, ठीक। और न्यूक्लियस के बाद इसका माइट्रोकांडिया होगा। माइट्रोकांडिया क्या करेगा भाई, इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये यहाँ पे इसका क्या होते हैं, माइट्रोकांडिया होता है। ये होता है आपका शुक्राणु, यानी कि नर युग्मक। अब अंडाणु की संरचना आप देखो, ये क्रिया किसके द्वारा हुई, जब इस शुक्र जनन की क्रिया हुई तो इसका निर्माण हो गया। अगर यहीं पे हम इसके पार्ट को देख लें, देखो इसका जो पहला पार्ट है, ये जो थोड़ा सा टोपी वाला संरचना ये भाग है, इसको हम कहते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। इस एक्रोसोम में क्या भरे होते हैं भाई, एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। और इन्हीं एंजाइम की सहायता से शुक्राणु होता है, अंडाणु की कोरोना रेडिएटा को भेजने का कार्य करता है। इसके बाद ये इसका न्यूक्लियस है, क्या है ये, न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस में इसका क्या है, गुणसूत्र पदार्थ है, ठीक। ठीक है, क्रोमोसोम। इसके बाद ये इसका वक्ष वाला भाग आता है, और वक्ष वाले भाग में माइट्रोकांडिया होती है, माइट्रोकॉन्ड्रिया होती है, ठीक। माइट्रोकांडिया के बाद ये इसका टेल रीजन आता है, पूंछ वाला रीजन। कौन सा रीजन, टेल रीजन, यानी कि ये पूंछ वाला रीजन। ये इसका क्या हो गया, ये मेल गैमीज हो गया, ठीक। ये संरचना किसकी हो गई, ये तो संरचना मेल गैमीज की हो गई। अब अगर यहीं पे हम अंडाणु का देखें, देखो अंडाणु जब आप देखते हो, ये अंडाणु की एक लेयर ये होती है, ठीक है। इसके बीच में एक संरचना होती है, वापस से एक लेयर होती है, ठीक है। और इस लेयर के बाद ये लेयर हो गई, और इस लेयर के बाद इसी में पीतक होते हैं। पीतक जो पीले रंग का पदार्थ, यहाँ पे मैं आपको ग्रीन दिखा रही हूँ, पीतक होता है। और इसके लास्ट में कोरोना रेडिएटर लेयर होगी ना। ये क्या हो गया, कोरोना रेडिएटर। अब इस कोरोना रेडिएटा में किस ऐसी संरचना पाई जाती है, ये द्वितीयक अंडाणु होती है, ठीक। अब इस द्वितीयक अंडाणु में इसमें क्या भरे होते हैं भाई, ये होते हैं गुणसूत्र। और ये कौन सा गुणसूत्र होगा, ये वाई गुणसूत्र, और ये एक्स होगा। और अगर हम यही शुक्राणु में देखें, इसमें किसमें कौन सा होगा, इसमें वाई होगा, ठीक। इसमें कौन सा गुणसूत्र होगा, वाई होगा। इसमें क्या होगा, एक्स एक्स, तो एक्स एक्स, और उसमें एक्स वाई दोनों होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, निषेचन की क्रिया। निषेचन की क्रिया कब होगी, किस कंडीशन। अब यहाँ पे इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, ये है मादा जनन तंत्र की संरचना, ठीक है। इस डायग्राम में बच्चे आपको क्या दिख रहा है, ये जो संरचना शो कर रहा है, मादा जनन तंत्र की संरचना हो रही है। अब ये भाग जो है, ये वाला जो भाग है, इसको हम कहते हैं अंडाशय। ये जो अंडाशय होते हैं, ये गर्भाशय से स्नायु के द्वारा यानी लिगामेंट के द्वारा ये जुड़े होते हैं। इसके द्वारा, स्नायु यानी लिगामेंट के द्वारा ये जुड़े होते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है। ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं, इसी को हम फिम्बरी या झिलरी कहते हैं, ठीक। इसके बाद ये जो चौड़ा सा भाग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको कौन सा भाग दिख रहा है, ये जो चौड़ा भाग है, इस चौड़े भाग को हम क्या कहते हैं, कीपक कहते हैं। इस चौड़े भाग को हम क्या बोलते हैं, कीपक कहते हैं। अब कीपक के बाद ये जो भाग आया, ये जो आपका भाग है, इस भाग को हम कहते हैं एम्पुला, ठीक, एम्पुला भाग। और ये जो पतला सा भाग होता है, इसको हम कहते हैं संकीर्ण। और ये पूरा भाग, ये वाला गर्भाशय वाला भाग होता है। गर्भाशय के बाद ये गर्भाशयी परित होती है, जैसे एंड्रोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और अ, मायो, एंडो और पेरीमेट्रियम।
ये इसकी 3 लेयर होती है। अब यहाँ पे कौन सी क्रिया आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ। अब सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा जब वीर्य सेचन सेचन की क्रिया, देखो योनि का जो पार्ट होता है, जो वेजाइना का कार्य दो होता है। एक तो वो क्या करती है, संभोग क्रिया के दौरान सेचन से वीर्य को ग्रहण करती है। दूसरा कार्य होता है शिशु के जन्म के समय वो जन्म नाल के रूप में कार्य करती है। ये दो कार्य होते हैं, ठीक। अब क्या होगा, आपको ये संरचनाएं दिख रही है। ये जो एक बार वीर्य सेचन की क्रिया होती है वो 2 से 3 मिलियन या 2 से 3 मिलियन होती है, यानी कि एक एक को फर्टिलाइजेशन करने के लिए, निषेचित करने के लिए एक बार वीर्य सेचन की क्रिया के दौरान कम से कम 2 से 3 मिलियन शुक्राणु तो हो। अब आपको कुछ कुछ शुक्राणु साइड साइड में क्या दिख रहा है, ये तो गर्भाशय ग्रीवा है, कुछ गर्भाशय ग्रीवा में चले जा रहे हैं। कुछ क्या होती है, जो ये लेयर होती है, जो गर्भाशय की लेयर होती है, परत होती है, इनमें कुछ हार्मोन्स रिलीज होती है, ये भी कुछ अपने पदार्थों को रिलीज होते करते हैं, जिससे कुछ नष्ट हो जाता है। इसमें से एक शुक्राणु यहाँ पे आएगा और ये जो एग है, यहाँ पे आपको ये एग दिख रहा है, इस एग को क्या कर देगा, निषेचित कर, ठीक है, निषेचित करेगा। निषेचित जैसे ही अंडाणु शुक्राणु का मिलन होगा, तो यहाँ पे ये संरचना आपको दिख क्या रहा है, सबसे पहले ध्यान से इस डायग्राम में देखना। अंडाणु है और साइड साइड में क्या है, शुक्राणु है। जैसे ही शुक्राणु का पूरा भाग, देखो इतना भी ध्यान देना, जब निषेचन की क्रिया होती है तो शुक्राणु का पूरा भाग नहीं जाता। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो शुक्राणु का पूरा भाग उसमें नहीं जाता, सिर्फ उसका जो हिड वाला पार्ट है वही जाता है। जैसे ही हिड वाला पार्ट जा रहा है, आपको ये देख रहा है, एक मेल का एक फीमेल का है ना, एक में एक्स और वाई है, एक में एक्स एक्स है और एक में एक्स वाई दोनों। अब इसी में समय क्या होता है, लिंग निर्धारण की क्रिया होती है। अगर जब ये निषेचन की क्रिया होती है, जब दोनों का न्यूक्लियस आपस में संलयित होते हैं, क्योंकि देखो शुक्राणु भी 2n, शुक्राणु भी जो क्या होते हैं, यन होते हैं, ठीक है, शुक्राणु भी यन और अंडाणु भी यन। जब यहीं पे 2n हो जाता है, तो अगर महिला का एक्स, ठीक है, एक्स एक्स, और पुरुष का ये एक्स वाई गुड्स होते, ये यहाँ पे 2n हो गए, है ना, इंडियन हो गए, तो यहाँ पे यही निर्धारित हो जाता है कि लड़का है कि लड़की। लेकिन ये तब तुरंत पता नहीं चलता, इसको पता चलने में कुछ वक्त लगता है, कुछ महीनों का टाइम लगता है। लेकिन फिर भी अगर 1 मंथ का अल्ट्रासाउंड करवाया जाए तो उसमें पता चल जाता है, ठीक। लेकिन एकदम क्लियर तरीके से जो पता चलेगा वो आपका 3 से ऊपर हो जाएगा, तब पता चलेगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक्स भी गुणसूत्र है, वाई भी गुण। अब इनमें एक्स और वाई का, अगर एक्स और एक्स साथ एक साथ संलयित होगा तो लड़की। अब अगर एक्स और वाई एक साथ संलयित होगा तो वो यहाँ पे होती है लिंग निर्धारण, ठीक है। तो यही होता है बेटा निषेचन। अब यहीं पे थोड़ा सा आप एक प्रोसेस समझ लो, सेक्स डिटर्मिनेशन की, यानी कि लिंग निर्धारण की जो क्रिया होती है, क्या होती है, लिंग निर्धारण की क्रिया। अब यहाँ पे एक चीज आपको इस डायग्राम में थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि मैम ये तो साथ में जा रहे, इतनी संख्या में जा रहे हैं, तो मान लो एक तो इसको निषेचित कर दिया, तो क्या पीछे वाला जो दूसरा होगा वो निषेचित नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। लेकिन क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे बहुशुक्राणुता को रोकना होता है, जैसे ही एक शुक्राणु क्या होता है, अंडाणु से संलयित हो गया, अभी यहाँ पे एक शुक्राणु क्या हुआ, अंडाणु से संलयित हो गया, तो ये बाकी शुक्राणुओं को रोकेगा। यहाँ पे क्या होगा, बहुशुक्राणुता रोकेगा, यानी कि फास्ट पॉलीस्पर्मी होता है और स्लो पॉलीस्पर्मी होता है, ठीक, फास्ट और जब ये क्रोमोसोम में कौन सी एंजाइम होती है, हेलियोट्रिडेज एंजाइम होती है, जो कि कोरोना रेडिएटा की जो लेयर होती है उसको भेद के यहाँ पे घुसती है, और यहाँ पे जोना पेलोसिडा की लेयर तब तक बनी रहती है जब तक एक भ्रूण का निर्माण, है ना। ये जो भ्रूण बनते हैं वो 7 दिन में बन जाते हैं, क्या हो जाता है, ये होता है आपका निषेचन की क्रिया। लेकिन थोड़ा सा आप सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस समझ लो, क्योंकि आपके एग्जाम में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया पूछी जाती है। क्या पूछता है आपके एग्जाम में, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को पूछता है। बच्चे हेडिंग डालोगे लिंग निर्धारण मानव में, सेक्स मानव में लिंग निर्धारण ना, मानव में लिंग निर्धारण। अब आपको यहाँ पे मानव में लिंग निर्धारण क्या देखना, देखो बहुत ज्यादा आपको डिटेल पहले बोल चुके, अगर आप 8 12 के बच्चे, बहुत ज्यादा आपको डिटेल जानना होगा। यहाँ पे बहुत आपको डिटेल, ठीक। अब मानव में मानव में लिंग निर्धारण क्या हो, देखो जैसे हमें पता है कि जो मानव में 46 गुण, 23 जोड़े हो, ठीक। मानव में क्या होते भाई, मानव में 46 होते हैं,
यानी कि इस 40 गुड्स 23 जोड़े होते हैं, जिसमें से ठीक है अगर हम मादा का देखें तो मादा में भी क्या होते हैं भाई 46 होते हैं और 23 जोड़ा क्या होता है, जोड़ा होता है। इनमें से तो 22 जोड़ा होता है, यहाँ पे 22 प्लस 1 होता है बराबर क्या होता है, 23 होता है। ठीक, यहाँ पे जो 22 जोड़ा होता है वो एक्स एक्स होता है, 23वां जोड़ा भी इसका क्या होता है, एक्स एक्स। ठीक, ये जो 22 जोड़ा है, ठीक है 22 जोड़े को, ये जो 22 जोड़ा होता है 22 जोड़े गुड्स 22 क्या बोलते हैं, अलिंग गुड्स, अलिंग आटोसोम। और इसका जो 23वां गुड्स होता है 22 जोड़ा, 23वां जोड़ा होता है, 23वां 23वें जोड़े क्या बोलेंगे भाई, रिंग गुड्स। बात समझ में आ गई। अब आगे क्या मिलेगा, आगे क्या देखोगे, ये तो हो गया एक महिला का, ठीक है ये लिंग गुणसूत्र है, लेकिन ये सेक्स डिटर्मिनेशन की अब आती बात आती है, क्या आती है, नर की। नर में भी कितने होते हैं, और 23 6 और इस होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज क्या होगा, ये जो 22 होते हैं ये क्या होते हैं, एक्स एक्स, और जो 23वां होता है ये क्या होते हैं, एक्स और वाई। 23वां जोड़ा एक्स और वाई और 22 जोड़े एक्स एक्स। ये जो एक्स वाई होता है ये लिंग गुण, ये लिंग गुण होता है, और ये सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या करेगा, ये लिंग निर्धारण क्या को क्या करेगा, सेक्स डिटर्मिनेशन ये संपन्न। ठीक समझ में आ गया, क्या करेगा, लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया होगी क्या को ये संपन्न करेगा। अब यहाँ पे सेक्स लिंग निर्धारण होता है कैसे, यहाँ पे होगा एक्स एक्स और एक्स वाई का, क्या होगा, एक्स एक्स और एक्स वाई का लिंग निर्धारण। आगे देखो ये एक्स एक्स और एक्स वाई का लिंग निर्धारण होगा, ठीक है। अब एक्स वाई का कैसे होगा, यहाँ पे आप क्या लोगे, एक साइड नर लोगे और एक साइड क्या लेंगे आप, मादा। ठीक, एक साइड मादा और साइड मादा और क्या ले लिया, नर ले लिया। मादा और नर में क्या होगा, मादा होगी एक्स एक्स होगी तो वो एक्स वाई, ये हमने क्या लिया है यहाँ पे जन्म लिया है। ठीक, यहाँ पे हम युग्मक निर्माण की क्रिया करेंगे, क्या होगा, एक्स और एक्स और एक्स और ये हमने क्या बना लिया, क्या बना लिया, युग्मक बना लिया। अब इनके बीच में क्या होगा, क्रॉस होगा, इस एक्स का के साथ एक्स का, एक्स का संतति कैसे आई, एक्स एक्स वापस से वाई एक्स एक्स और एक्स, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया भाई, कैसी आई, ये जो संतति आई इस प्रकार आई। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये तो बॉय है, ठीक, ये क्या है, गर्ल है, ठीक, ये भी बॉय है, लड़की है। ठीक, ये जो संतति 50% का होगा, ठीक, और 50%, और ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा
अगर वो एक्स क्रोमोसोम देगा लड़की होगी, अगर वो वाई क्रोमोसोम देगा क्या होगा। ठीक, तो ये होती है सेचन की। ठीक, और ये जब लिंग निर्धारण, कभी कभी आपसे बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि जो लिंग निर्धारण की क्रिया होती है वो निषेचन के पहले होती है या निषेचन के बाद होती है। तो आप बताओगे निषेचन के समय ही होती है। जब अंडाणु शुक्राणु एक होते हैं तो संलयित होने का मतलब भाई यही लिंग का निर्धारण ही होता है, बाकी और कुछ नहीं। इनके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर का जो गुणसूत्र होते हैं, इन्हीं आपस में क्या होते हैं, इनका आदान प्रदान। कभी कभी किसी केसेस में फिर कैसे होते हैं, जब क्या होता है कि मादा का जो युग्मक निर्माण की क्रिया होती है, में से जो दोनों एक्स एक्स वाले जो गुण वो अलग अलग ना होके एक ही डिंब में एक साथ जब आ जाते हैं, जब वो किसी भी नर के साथ उसकी क्रिया कर होती है, वहाँ पे आपको एक्स एक्स वाई की क्या नजर आती है, एक्स एक्स वाई की नजर आती है, जो पूरी दिक्कत होती है, यानी कि उसमें एक महिला का भी क्या आ गया, ठीक, ना तो अर्धनारी, जिसको क्या बोलते हैं, अर्धनारी। ओके, बस आज की क्लास में इतना ही, ये टॉपिक के ही खत्म। इसके आगे के टॉपिक हम, ठीक, तो बाय बाय, टेक केयर, अगली क्लास में।